सावन माह का महीना और भक्तों का हुजूम, जी हाँ, ये लाजमी है क्योंकि भोलेनाथ के सभी दीवाने हैं। लोग ही नहीं, पूरा विश्व जो है भोलेनाथ का दीवाना है। इसीलिए मैं बता दूं आपको कि सुल्तानगंज में प्रतिदिन लाखों की भीड़ होती है और यहाँ से जल उठाकर देवघर भोलेनाथ पर जलार्पित करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सावन माह की पूरी यात्रा सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ धाम तक कराऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दर्शन आपको सुल्तानगंज की भी करा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की हुजूम होती है और सुरक्षा व्यवस्था की भी खासा ध्यान रखा जाता है। मैं आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षा के नज़रिए से घाट का इंतजाम किए गए हैं। घाट को सुंदरीकरण किया गया है, नवीकरण किया गया है ताकि किसी भी हादसा को रोका जा सके, कोई भी हादसा ना हो। और यह वही घाट है, दर्शकों को मैं बता दूं कि यह वही घाट है जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु जो है गंगा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकलते हैं। मित्रों, मैं इस वक्त जो सुल्तानगंज में हूं और मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर वाहिनी गंगा है और इसका एक अपना ही महत्व है। पुराणों में कई तरह की इसकी बातें हैं और इसका विशेष मायने है। मैं बता दूं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और सिंचाई दृष्टिकोण के साथ साथ ये आस्था का भी केंद्र है। तकरीबन कहें कि हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लाखों किसानों का जो सिंचाई है, करोड़ों किसानों के जो खेत हैं, इसी से सिंचाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैदावार के साथ साथ गंगा जो है वो आस्था का भी महाकेंद्र है। आखिर आप लोग को जब इस बोर्ड पे तैनात किया गया सुरक्षा के नज़रिए से, तो क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है? सावधानी में जैसे कोई भी आम जन हो या कोई भी आदमी हो, बैरिकेडिंग से बाहर ना आने पाए। बाहर से आने पर, बैरिकेडिंग से बाहर आने पर हम लोग बोल के कि भाई थोड़ा उधर हो जाओ करके हम लोग अंदर कर देते हैं। बाकी कोई डूबेगा तो उसके लिए है लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, वो सब सामग्री फेंक के हम लोग बचा सकते हैं। लगातार गश्ती में रहते हैं और जैसे ही कोई हादसा होता है, यानी जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के अगर कोई बाहर आता है तो तुरंत लाइफ बोट के जरिए, उसमें लाइफ जैकेट के ज़रिए जो है डूबते हुए लोगों को बचाया जाता है। जो कांवरिया जिस तरीके से रास्ता में चलते हैं वो भी आपको दर्शन कराऊंगा और उन सब चीज़ों से भी रूबरू कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करेंगे कि बड़ी लंबी यात्रा है, थकिएगा नहीं? बड़ा मुश्किल होगा पहुंचना भोलेनाथ के पास। जी, कोई थकावट नहीं, भोले बाबा का सहारा है। हंसी खुशी अपने धाम तक पहुंच जाएंगे, भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे माँ गंगा का। बस भोले नाम का हम लोग में जोश है, उसी जोश के साथ अभी हम लोग 105 किलोमीटर का यात्रा शुरुआत करेंगे। थक जाइएगा, पैर छिला जाएगा, फोला पड़ जाएगा तो कष्ट में भी अपना मजा है। सब आदमी को आना चाहिए, ये कष्ट का अपना मजा है। जो भोलेनाथ की भक्ति में जो ये है मजा, वो कहीं भी नहीं है। इसलिए ये कष्ट वष्ट उसके आगे कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है। जी बिल्कुल, देखिए कितनी सहजता से, मतलब 105 किलोमीटर की दूरी कोई साधारण दूरी नहीं है, लेकिन जितनी खुशी बताने में हो रही है उतनी खुशी चलने में भी होती है। ये 105 किलोमीटर कब ख़त्म हो जाएगा ना ये भक्तों को पता चलता है और ना मुझे पता चलेगा और ना आपको पता चलने दूंगा, क्योंकि पूरा रास्ता जो है वो आपको यात्रा कराते हुए ले जाऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर और आपको भी कराते हैं भोलेनाथ का दर्शन। सुल्तानगंज से जल उठाकर तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है और मैं भी इस वक्त पहुंच चुका हूं कुबरसार में, जहां पर
हमने भी अपना कांवड़ जो है वो रख दिया है। वो इसलिए रखा है ताकि यहाँ का जो नज़ारा है एक बार आपको दिखा सकें कि किस तरीके से जो कांवरिया है ये लगातार ये कांवरिया पथ से जो है आ रहे हैं कांवरिया और आगे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कुछ अगर मेडिकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये निःशुल्क सेवा शिविर जो है ये लगाया गया है। यहाँ पर दवाइयाँ से लेकर तमाम खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, वो भी निःशुल्क रूप से। ये सिर्फ सेवा भाव है ताकि जो भोलेनाथ तक पहुँच रहे हैं जो कांवरिया, उनके प्रति एक सेवा देकर कहें कि श्रद्धा का भाव रखते हुए भोलेनाथ का जो एक काम है वो भी इनके माध्यम से हो रहा है। हम लोग हाजीपुर से आते हैं और ये हम लोग का शिविर 2006 से लग रहा है, जो कि निःशुल्क सेवा शिविर के नाम से यहाँ पे प्रचलित है। और इनके जो संस्थापक है वो राजेश कुमार सिंह, जो हाजीपुर से ही आते हैं। तो इतनी दूर से आखिर आप लोग यहाँ पर शिविर लगाने के लिए आते हैं, यानी पटना गंगा के उस पार से हाजीपुर से इतनी दूर आते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे कुछ वजह नहीं है, इसके पीछे बस बाबा का सेवा भाव के श्रद्धा से हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम कांवड़िया लोग का सेवा करके बहुत हम लोग को भी अच्छा लगता है। कहें कि भोलेनाथ की जब तक इच्छा ना हो तब तक उनके दरबार तक कोई नहीं पहुँच पाता है, लेकिन कई लोग जो हैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से लगभग कांवरिया जो है भोलेनाथ पर खुशी खुशी जल अर्पित करते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर का जो है तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से खाने पीने की शुद्धता और ताजगी पे ध्यान रखा जाता है। जो भी कांवरिया हैं यहाँ पर आते हैं, जो भी इच्छा प्रकट करते हैं खाने की या फिर दूध पीने की या चाय पीने की, ताज़ा इनको बना के दिया जाता है, गर्म, वो भी शुद्ध रूप से। तो कहीं ना कहीं ये जो श्रद्धा भाव है और भोलेनाथ के प्रति जो समर्पण है, भोलेनाथ के भक्तों के प्रति जो समर्पण है, वो लगातार जगह जगह पे देखने को मिलता है। तो जो यात्रा है उस यात्रा में कोई कमी नहीं दिखी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। लगातार जो भक्त हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको भी ले जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का दर्शन कराना ही मेरा एक मकसद है। तो चलते हैं आगे की ओर और बढ़ते हैं बाबा धाम की ओर। नब्बे किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके हम पहुंच गए हैं गोरियारी नदी। यह करीब कहें कि देवघर से 15 से 16 किलोमीटर पहले पड़ता है। और इस नदी की खासियत यह है कि जो यहाँ पर आते हैं वो इस नदी में अपना पैर हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, जिससे उनकी थकावट जो है वो कम होती है। पुराणों के अनुसार जब रावण लंका से चले थे तो यहीं पर रुककर अपना पैर हाथ धोए थे और अपनी थकान मिटाए थे। कुछ कांवरिया है, इनसे भी पूछते हैं कि आप इतनी दूर पैदल यात्रा करके आ रहे हैं जल लेकर, यहाँ जब आए इस पानी में पैर हाथ धोए तो कैसा महसूस? अलग सा महसूस होता है, लगता है कि बाबा के पास हम नज़दीक आने वाले हैं। बाबा का दर्शन जितना जल्दी हो जाए धन्य हो जाएगा जीवन। बाबा के पास पहुँचने का, भोलेनाथ के पास जो पहुँचने का दूरी है काफ़ी कम हो जाता है। इस वजह से लोग उत्साहित हो जाते हैं। हम आगे भी आपको ले चलेंगे, जो भी रास्ते बचे हैं, तकरीबन कहें कि 15 से 16 किलोमीटर की दूरी जो बची है उसे भी आपको दिखाएंगे और बाबा की नगरी ले जाएंगे। चलिए चलते हैं बाबा की नगरी की ओर। से जल उठाकर देवघर के रास्ते होते हुए हम आ पहुँचे हैं जिलेबिया मोड़। जी हाँ, तकरीबन सुल्तानगंज से 52 किलोमीटर पर ये जिलेबिया मोड़ अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यही वो जिलेबिया मोड़ है जो कि
कांवरिया इधर से आ रहे हैं और एक तरफ सड़क है जो कि घुमावदार यहाँ पर चढ़ान है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ा जाता है। और यहाँ की मान्यता ये है कि जब पहली बार भगवान राम या फिर परशुराम जब भोलेनाथ पर जल लेकर जा रहे थे, तब इसी जिलेबिया मोड़ पर आने के बाद वो रास्ता भटक गए थे। कहने का मतलब ही कि जिलेबिया मोड़ ऐसा है कि जिस जगह से इस एरिया को पार करने के लिए जिस पॉइंट से शुरू करते थे, वापस घूम कर उसी पॉइंट पर आ जाते थे। जैसा कि ठीक एक जिलेबी में होता है, जो है वो स्थानीय लोगों से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। हम बात करेंगे, स्थानीय भी हैं यहाँ पर, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि भैया कहाँ घर है आपका? मेरा घर है मथुरा साहबगंज, थाना बेलहर, जिला बांका, स्टेट बिहार। अच्छा, जिलेबिया मोड़ में ही आपका होटल है। और इस जिलेबिया मोड़ का जिलेबिया मोड़ ही क्यों नाम पड़ा, ये इसका क्या है, इसके पीछे वजह है जिलेबी में जिस तरह मोड़ है उसी का नाम है जिलेबिया मोड़। ये मोड़ राम भगवान, परशुराम भगवान, जितने भी भक्त है भोले का, वो सब इस मोड़ पार कर चुके हैं। जिलेबिया मोड़ जो गंगा उठा, सुल्तानगंज से गंगा उठा के राम भगवान लक्ष्मण भगवान जाते हैं जिलेबिया मोड़। ये ऐसा मोड़ है जो कि मोड़ ऐसे घुराइएगा, एक मोड़, दो मोड़, तीन मोड़, चार मोड़, चार मोड़ है। उसी समय से यह इस एरिया का नाम जो है जिलेबिया मोड़ रखा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कांवरिया हैं वो सीधे जिलेबिया मोड़ में इंटर करते हैं और ठीक रास्ता जिस तरीके से बनाया हुआ है उसी रास्ते से, यानी कांवरिया पथ से आगे देवघर की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, ये है ऊर्जा। भले ही थके हुए हैं, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि गोरियारी नदी पहुंचने के बाद आधा जो दर्द है, आधा तकलीफ़ है, वो समाप्त हो जाता है और बाबा पर जल चढ़ाने के बाद थकावट पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद लोग अपने घर जाते हैं। उसी थकावट ख़त्म करने वाले रास्ता पर आपको भी लेके चलेंगे और उस महाशक्ति से भी मिलवाएंगे जो देवघर में बैठे हुए हैं, बाबा भोलेनाथ की दर्शन भी कराएंगे। तो चलते हैं आगे की ओर। कांवरिया पथ से होते हुए हम अब सुइया पहाड़ पार कर चुके हैं और ये सुइया पहाड़ कांवरियों के लिए बहुत ही खतरनाक पहले रहता था, लेकिन इस सुइया पहाड़ को पार करके जो कांवरिया है वो आसानी से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, हम कांवरिया से ही बात करते हैं। जय भोले बम। बोल बम। सुइया पहाड़ पार कर गए आप, यहाँ तक पहुँच गए, अभी तक कैसा महसूस हुआ आपको? बम अभी हम 65 किलोमीटर चल के आ गए। मेन होता है सुइया में सारे थक जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं थकते। बम सब फिट हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बोल बम। भगवान ले जाते हैं, भगवान पर आइएगा तो चल जाइएगा। पूरा विश्वास है? विश्वास है। अच्छा से जाइएगा, भगवान के नाम पर आइएगा, बोल बम, चले जाइएगा। अभी बोल दीजिए एक बार जोर से। बोल बम। बोल बम। ये है भक्तों का श्रद्धा और आसानी से सुइया पहाड़ पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि पहले कहा जाता था कि सुइया पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर नुकीले कंकड़ पत्थर होते थे और पैर को, जो कांवरिया है उनके पैर को जख्मी कर देते थे, लेकिन अब स्थिति सुधर गया है। देखिए, इतने भक्त बैठे हुए हैं, इतने श्रद्धालु बैठे हुए हैं, इनसे एक बार जयकारा लगवाते हैं कि अभी भी इनमें कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति बची हुई है कि जोर से एक बार भोले का नाम लेंगे। बोल बम। बोल बम। ये है श्रद्धा, ये है भक्ति। आगे की यात्रा अभी भी आपको करवाएंगे और भोलेनाथ देवघर के पास जरूर लेके जाएंगे।
के जेते सुगमा अनुग्रह तुमरे तेते। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से प्रभु का नाम लेने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है, उसी प्रकार देखिए कि इतना मुश्किल रास्ता अपने माता पिता को लेकर, यानी कहें कि जिस तरीके से उस युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर दर्शन करवाए थे, चारों धाम की यात्रा करवाया था, वैसे ही आज कलयुग में भी कहें कि श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा, यानी कहें कि जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वो देवघर की ओर निकल पड़े हैं ताकि भोलेनाथ का जो दर्शन है वो अपने माता पिता को करा सके। कहाँ से ये चले हैं और यहाँ तक जो आए हैं वो अब तक कितनी दूरी तय कर चुके हैं? पहले तो बम बम भोले, आप लोगों को कहाँ से आए हैं? हम लोग पूर्णिया जिला से आए हुए हैं। अच्छा, और कितने लोग हैं परिवार में, कौन कौन लोग हैं? 9 आदमी हैं साथ में। हाँ, क्या सूझा, आखिर क्यों ऐसा इच्छा जागा कि माता पिता को दर्शन करें? हो गया, चलो भाई अपना काम धंधा करते हैं, सब बार तो अपना 8 बेर 9 बेर 10 बेर अपना जाइए चुके हैं, एक बार माता पिता को भी घुमा देते हैं सब भाई मिल करके। बिल्कुल, आप एक श्रवण कुमार की तरह काम कर रहे हैं। अब कृपा तो उनका है। माता पिता के सिवा तीनों भाई हैं। क्या मन में क्या सोच हुई, क्या श्रद्धा? नहीं, मन में कुछ सोच नहीं है। बाबा उतना जो है कि बाबा अपना हिसाब से हम लोग को कोई चीज़ का कमी नहीं दिया है। ये लोग कौन है जिनको आप लोग ले जा रहे हैं? जी, दादा दादी। क्या सोच हुआ मन में, क्या श्रद्धा? कुछ नहीं, बस ऐसे खुशी से लेके जा रहे हैं। चलिए, सबके मन में खुशी है कि किसी तरह दर्शन कराना है। इनसे भी बात करते हैं कि आज कई उदाहरण मिलते हैं इस देश में कि लोग अपने माता पिता को छोड़ के चले गए, दूर चले गए, अलग रह रहे हैं। आपके जो बेटे हो गए, पोती हो गई, वो आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत आनंद। नहीं लगता है कि इस युग के आप सबसे धनी और वो खुशी व्यक्ति हैं? धनी मनी जो है वो तो कोई बातें नहीं है, हम लोग तो धनी मनी नहीं है, हम लोग जो है छोटे मोटे आदमी हैं, मगर ये बहुत वाले हैं। जो भी है किस्मत तो है, ये अपना निभा रहा भोले बाबा के दर्शन कराने लिए। वो लोग अपना गुरु जी खुशी से जा रहा है और सब शांति है। हाँ, ये तो इनसे बात होगी। अब इनकी माताजी से भी बात करते हैं कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को जो जन्म देती है तो उससे कई उम्मीदें रहती हैं। क्या आज वो उम्मीद इनकी पूरी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है आज आप देवघर जा रहे हैं आपके बच्चे? ओ साल नहीं जान, जब बच्चा ले आ जाए थे हम सब बच्चा के माने डाँड़ो नहीं छै, ई बच्चा छै हमरो बड़ी दूर में आते या रोजे जे रही, अब नहीं जा सकै छी। आबै छै, देखै छै, खाय पिए ले दै छै, पोथी लगाबै छै, पोता लगाबै छै, 3 पोता 3 पोथी मंझला का। कब से जा रहे हैं? यहाँ गेलिए 3 बेर, एक बेरी बेटा अनकै, एक बेरी बेटा अनकै, एक बेर। बिल्कुल बहुत पहले से जा रहे हैं। और देखिए, इनको देखने के लिए भी काफ़ी कांवरिया जो हैं वो रुक जाते हैं और इनका आशीर्वाद भी लेने के लिए जो है वो ललायित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भोले की कृपा है, भोले की महिमा है। ये देखिए, ये है हिम्मत और ये है श्रद्धा की शक्ति। तो कहीं ना कहीं इस श्रद्धा के कारण ही आज जो है भक्ति जीवित है, क्योंकि भगवान की असीम कृपा होती है भक्तों पर, जो कि एक हर दिन नए ऊर्जा के साथ जो है भक्ति भाव से लोग आगे बढ़ते रहते हैं। हम भी आपको इस धाम की यात्रा कराएंगे और आगे देवघर की ओर ले चलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आपको एक नज़ारा वहाँ का भी दिखाते हैं, कुंवरसार नदी, जो कि कुंवरसार से आगे बढ़ने के बाद नदी मिलती है। उस नदी को लोग पार करते हैं नदी में जाकर। तो देखिए, ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि
जो भक्तों का जो हुजूम है वो नदी को पार करके और नदी में नहाते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं। हम भी इस नदी को पार करेंगे आराम से, ताकि जो और भक्त हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हर तकलीफ एक तरफ और बाबा की भक्ति एक तरफ, और लोग जितने भी लोग हैं जो भी कांवरिया है बाबा की भक्ति में लीन है। और एक बार ये कांवरियों का ही आवाज़ होता है कि जोर से बाबा का जय जयकारा लगाते हैं। ये बाबा की दी हुई शक्ति है जो कि कांवरियों के मुंह से निकल रही है लगातार। बाबा का नाम जो है, भोलेनाथ का नाम है, इनके मुंह से गूंज रहा है। कहाँ से आए? बोल बम साहिबगंज झारखंड से आए हैं। अच्छा, और जल कहाँ से उठाए? सुल्तानगंज से। थकावट कितना होगा? अभी आज सुबह में 2 बजे जल उठाए हैं। थके क्या? नहीं थके हैं। भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए निकल पड़े हैं और जल उठाकर लगातार जो है बाबा के रास्ते बढ़ रहे हैं और देवघर पहुंचकर आपको भी बाबा के दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं कांवरिया पथ के सहारे झारखंड बॉर्डर पर। यहाँ से देवघर की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है और बिहार का यहाँ पर सीमा जो है समाप्त होता है। इसके बाद झारखंड शुरू होगा। कहीं ना कहीं लोग उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द अब भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर अपनी जो यात्रा है उसको सफल बनाएं। देखिए, ये है स्वागत द्वार है बाबा नगरी का, जहाँ से बाबा नगरी की शुरुआत हो जाती है उस औघरदानी की, उस भोलेनाथ की जिसका पूरा विश्व दीवाना है, जिसका पूरा विश्व अनुयायी है। तो ऐसे औघरदानी का दर्शन हम आपको कराएंगे और जल्द से जल्द बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक भी करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे कांवरिया पथ के सहारे। सुल्तानगंज से जल उठाकर 105 किलोमीटर की दूरी तय कर आखिरकार हम बाबाधाम पहुंच गए। यही है देव की नगरी, देवों की नगरी, बाबा बैजनाथ की नगरी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्तों का जो भीड़ है वो देखने योग्य है, क्योंकि हर कोई शिवमय है और यहाँ पर पैदल यात्रा करके हर भक्त पहुँचे हैं ताकि शिव को जलार्पित कर सकें, जल चढ़ा सकें। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे जानेंगे कि पंडित जी पहले तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं आपके चैनल पे जो देख रहे हैं दर्शक, मैं उन सबों को अपना परिचय दे रहा हूँ। यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं जिनको हम लोग सरदार पंडा जी कहते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ, सच्चिदानंद झा उर्फ बाबा झा। बाबा जी, आपसे बस एक चीज़ पे फोकस करना कहूँगा करने के लिए कि आखिर वो कौन सी अलौकिक शक्ति है जो कि देवघर से सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, कांवरिया पथ के जरिए 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रास्ते में कितने भी कष्ट हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन जब तक देव की नगरी देवघर नहीं पहुंचते हैं, भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनका मन शांत नहीं होता है और अंत तक वो पहुंच जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको यहाँ खींच के लाती है?
देखिए, जब शक्ति की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सुल्तानगंज में माँ गंगा का उत्तरवाहिनी का जल उठाते हैं, वो भी एक शक्ति ही है। शक्ति के यहाँ पे स्नान करके वो जल को भरते हैं और वो शक्ति कांवरियों के साथ चलती है। दूसरे में जब वो कांवर उठाते हैं तो जब वो अपने कांधे पे लेते हैं तो उनके कांधे पे भगवान शंकर खुद विराजमान हो जाते हैं। और जब शक्ति और शिव दोनों साथ चलते हैं तो किसी भी व्यक्ति में जितनी ऊर्जाएं उसमें है उससे कई हजार गुना उसमें ऊर्जा प्रदान होती है। जो भी मन कामना होती है, मन में जो कामना होता है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। इसलिए रास्ते में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, प्रभु थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं ताकि थोड़ा सा कहीं उनका मन डगे नहीं, और जो इस डग को रोक लेते हैं वो बहुत ही आनंदित, जिस कंकड़ को, जिस कांटे को उनके पैर में चुभते हैं, शुरुआती दौर में उनको तो कुछ तो लगता है, मगर जैसे ही उस चीज़ों को वो अपने आप में समाहित करके उससे बर्दाश्त कर लेते हैं, वो थोड़ी देर रास्ते में चलते चलते वो कांटा, वो कंकड़ फूल की तरह बन जाते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक रुद्र अवतार है हनुमान जी। हनुमान चालीसा में इस बात को साफ तौर पे कहा गया है कि सब सुख लहे तुमनी शरणा, तुम रक्षक का होको डरना। तो बोले कि राम आपके साथ हैं तो सारी कायनात, सारे देवता, शिव भी आपके साथ हैं। तो इसीलिए किसी चीज़ के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः जो शांति मिलती है और अंततः जो कहते हैं कि शून्य, शिव में ही शून्य है और शिव ही शून्य है, इसके आगे कुछ नहीं। उसी चीज़ का दर्शन हम आपको कराए हैं और आगे भी हम कामना करेंगे, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आप सबों पर शिव की कृपा यूं ही बरसती रहे। सहयोगी रितेश के साथ चंदन वर्मा, लाइव 7 देवघर।